सच्चाई का भाग में आ गई, पढ़ी लिखी थी, अपने बड़ों के यहाँ चौका बर्तन करती और अपना जीवन का पालन पोषण करती। संयोग से उनके पास बेटा था, उसे पढ़ाते पढ़ाते बेटा जब बड़ा हुआ तो उसे कहानी सुनाया करती थी, शिक्षा दिया करती थी। बेटा शाम को माँ का सहयोग करता, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हुए सो जाता। जब बेटा बड़ा हो गया, एक दिन क्या हुआ, माँ को दूसरों का काम करके घर में आई, देर हो गई खाना बनाने में, आटा खाने, तो माँ तीसरा बना रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्यों कभी संकट में, जवानी में, बुढ़ापे के लक्षण आ जाते हैं। बेटा ने देखा कि मेरी माँ परेशान है, मैंने माँ अब तुम बाहर का काम बंद कर दो, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं कोई सेवा का काम करूंगा, मैं कमा के लाया करूंगा। बोले बेटा अभी और पढ़े हो, अभी मेरा समय नहीं है, माँ मुझे देखा नहीं जाता, आपने तो कहा था, आपने मुझे कहानी सुनाया करती थी कि बेटा का ये कर्तव्य है, बच्चों का ये कर्तव्य है। माँ मैं भी 24-25 साल का हो गया हूँ, माँ अब तुम काम करना बंद कर दो, मुझे अनुमति दे दो, कल कोई काम नहीं करे जाऊंगा। बहुत आग्रह किया, माँ ने अनुमति दे दी, बेटा काम पर चला गया। घूमा शहर में, शाम हो गई, शाम का समय, फैक्ट्री के सामने बेटा खड़ा है, छुट्टी हो गई वहां से, लेबर वाले, काम वाले सारे लोग जा रहे थे। बाहर से वह देख रहा था, फैक्ट्री का मालिक आया, पूछा एक अनजान व्यक्ति क्यों खड़ा है? तो बाबूजी मैं अमुक विधवा का बेटा हूँ और मुझे कोई नौकरी मिल जाए। उसकी शौहरत फैली हुई थी, वो योग्य महिला थी, बच्चों को पढ़ाती, सेवा कार्य करती, ईमानदारी उसकी धाक नमी थी। अच्छा बेटा तो उनके बेटे हो? हाँ बाबूजी, तो मेरे यहाँ जाना, चौकीदार का स्थान खाली। अगले दिन पहुंच गया, उसका ये काम था, जो कच्चा माल आता उसकी एंट्री कर देता, नोट कर लेता, और जो भी माल बाहर जाता उसे लिख लेता था। अब क्या हुआ, जो फैक्ट्री में चोरी होती थी ऊपर तक, एक दिन महीना जब पूरा हो गया तो साफ काम लगा रहे थे, तो चौकीदारी में जो काम करता उस बेटे ने कहा कि बाबूजी अब मुझे घर जाने दो, वजह हिसाब किताब नहीं हुआ है, हिसाब तो मैं कर दूं, ये कर नहीं रहे अपने आप, तो तू कर देगा? हाँ। तो इतना माल आया, कच्चा माल अपना निर्माण कर बाहर आया, मूल्य तुम लगा लो। वो हर महीने घोटाला कर देते, घोटाला नहीं कर पाए, ये तो बड़ा ही व्यक्ति है, हिसाब उठा दिया, उसका प्रमोशन कर दिया मालिक ने और सुपरविजन करने लगा। अब क्या हुआ, उसने पुरस्कार दिया, महीने के मासिक दक्षिणा वेतन देते। घर पहुंचा, घर पहुंचते माँ के पैर छुए और माँ को एक घटना सुनाई, माँ ये पैसा लो और माँ को दान पुण्य कर ले, तेरे बड़े उपकार मेरे ऊपर है, तूने औरों को चौका बर्तन करके मेरे जीवन को पाल पोस के बड़ा किया, माँ मैं तेरे ऋण से पूर्ण हो जाऊंगा। अब माँ को ये बात लग गई, मैंने बेटा, गंभीरता से बोली, बेटा अभी बूढ़ी नहीं हुई हूं, तो अपना काम चला और समय आएगा दान पुण्य कर लूंगी। माँ बात तो पी गई, कोई कहा नहीं। समय बीता, बीतने के बाद उसके संबंध वाले आने लगे, बेटे का विवाह हो गया। विवाह हो गया, एक दिन क्या हुआ, उस वधू को लेने वाले आ गया, लेने वाले आ गया, भाई आ गया, तो बेटी दरवाजे पर कई बार झाड़ू लगा रहे थे,
भैया को पानी वानी पिला। राजा जी से पूछी तो भाई ने कहा तो बहन माँ बीमार है, तो माँ ने याद किया है तुझे मुंह देखना होगा। सासू माँ सुन रही नहीं। बोले भैया माँ मेरी चार भाभियां मेरी सासू माँ अकेली है, उन्हें जीवन में बड़े संकट काटे हैं। अब मैं देख तो आई हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ माँ मेरी ठीक हो जाए। भाभियों से कहना सेवा करें, समय मिला तो आऊंगी, लेकिन यहाँ मेरी माँ भी अस्वस्थ है, सासू माँ की। ये सासू माँ सुन रही थी, अंदर गदगद हो रही थी और खुशी के आंसू उसकी आंख में निकले। आंसू पोंछ कर बोली बेटी कौन है? बहू बोली माँ जी मेरा भाई आया है। अच्छा बेटी तो भैया को जल पिलाओ, सत्कार करो। तो मैंने पिला दिया। राजऋषि की बात हुई, जब पूछी तो भैया ने कहा माँ ऐसे ऐसे बात है, और जीजी तो मने कर रही जाने को। जीजी कह रही मेरी चार भाभियां हैं, इस माँ की सेवा कौन करेगा? मुझे भी खुशी हुई। उस माँ ने अपने पुत्र वधू को छाती से लगा दिया, आंसू से नहला दिया। बेटी मेरे जितना दुख पाया था आज सुख में बदल गया। तू मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। तेरी माँ बीमार है, बेटी भी आदेश देती हूँ मैं ठीक हूँ, तू माँ के दर्शन करके आ जा। बेटी मैंने सुन लिया था तुम्हारे भाई को शब्द कहे थे, मैं कभी जीवन भूलूंगी नहीं, मेरे सारे दुख तुम्हें दूर कर दी। ये शब्द कहकर मेरे हृदय में गड़बड़ कर दिया। बेटा मैं इतने खुशी के आंसू हैं कि वो रोक नहीं पाई। बेटी मस्तक को चूमा, बेटी को विदा कर। उस घटना के बाद हृदय में संजोए बैठी थी। जो बेटा ने कही थी बात, दान पुण्य करने में तो ऋण से ऋण हो जाऊंगा, बहू चली जाती है। और शाम को बेटा आया कंपनी से लौट के, माँ ने कहा बेटा तू मेरे साथ सो जा। सर्दी का समय था, माँ को कुछ अटपटा लगा, तो बेटा अटपटा लगा। एक माँ का आदेश, दोनों सो गए। रात को 10 बजे हो गए, 10:30 बजे पहली नींद आई। माँ ने क्या काम किया, लोटा लिया पानी का और पीने के बहाने बिस्तर पानी फैला दिया हल्का सा, बेटे पर छींटे पड़ गए। एकदम बेटा बैठा हुआ, बाप क्या हुआ? मैं पानी पिला देता तुमको, आप ऐसी परेशान थी? नहीं बेटा तुम्हारा थका आया है, कोई बात नहीं, जिस समय बीता फिर सो गई। बाहर एक गया हुआ, फिर एक लोटा पानी लिया और माँ ने उस बच्चे के सारे बिस्तर गीला कर दिया और बेटा खड़ा हो गया। माँ जब मैंने तुमको कह दिया था कि मैं पानी पिला दूंगा, तुमने क्या शरारत कर दी? सारी रात कैसे सो पाऊंगा माँ? कपड़े फेंक के तूने मुझे शरीर को सारा गीला कर दिया। माँ खड़ी हो गई, मौन हो गई। एक क्षण के लिए रुकी, लंबी गहरी सांस ली। माँ बोली बेटा ओ मेरे लाल, मैंने कितनी ही रातें काटी, तू इधर शराब कर जाता था, इधर सुलाती थी, इधर पेशाब कर जाता, सीने पे सुलाती थी, सीने पे पेशाब कर जाता, और हाथों का पलना झुला के सारी रात काट देती थी। और कितनी मैंने रातें काटी, और तू एक रात गीले नहीं सो सकता। और मुझसे कहता था उस दिन माँ तेरे ऋण से ऋण हो जाऊंगा, एक कागज के टुकड़ों को मुझे दिखाकर तू मेरे ऋण से ऋण होना चाहता है। संसार में किसी के ऋण से ऋण हो जाए कोई व्यक्ति, लेकिन माँ के उपकारों से ऋण नहीं हो सकता। तालियां बजाइए। ज्ञान हो गया, बेटे ने माँ के पैर पकड़ लिए, माँ मुझे क्षमा कर दो। तो बेटा संस्कारवान था, माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई माँ के, पिता के, गुरु के ऋण से ऋण हो जाए, माँ के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। प्रातः काल हो गया, बेटा अपने काम कर गया। उधर फैक्ट्री में चांडाल चौकड़ी ने मालिक के कान भर दिए। मालिक के कान ये भर दिए तो फैक्ट्री में जरा उन्नति हो रही थी। मालिक बहुत खुश था, वही पहले महीने थे तब से आया, तब से फैक्ट्री बहुत दिन दूना रात चौगुनी आमदनी बढ़ गई है, इसलिए चोरी हो गई।
एक पे क्या हुआ, उनका मालिक से कहा भाई ये चोरी करता है। मालिक ने नहीं सुनी। जब लंबा समय हो गया तो मालिक ने कहा किसी ने परीक्षण हुआ, तलाशी हुआ, उसे हमारी कमरा में लग गया था। और उसका मेन काम था जब छुट्टी हो जाती उस कमरे में अंदर जाता, कुछ देर बैठ जाता ताला खोल के और तब घर जाता। फैक्ट्री वाले बोले इसी में सब धन रखता है। एक दिन क्या हुआ कि जैसे कमरे अंदर चला गया और फैक्ट्री का मालिक दरवाजे पर पहुंचा और सारे कर्मचारी उसके पीछे थे। और जब ताला लगाने वाला था, ताला खोलो, हम तुम्हारे कमरे की तलाशी थे। उस नौजवान बच्चे ने कहा विधवा के पुत्र ने कि बाबूजी मेरे कमरे की तलाशी भर लो, बाबूजी मेरी सब जब मिल जाएगी, ऐसा मत करो। और उसे विश्वास हो गया नहीं जरूर लेंगे, डांट करा। ताला खोल दिया। ताला खोलने के बाद एक बक्सा रखा, से खोल बाबूजी से मत बलवाओ। ऊंची आवाज में कहा, उसका ताला खोल दिया। बक्से के अंदर एक टैक्सी रखी थी साधारण, इसे खोल। उसका खोलने का जब नंबर आया रो गया। मालिक के पैर पकड़ लीजिए, बोले बाबूजी इसे मत खुलाओ, फुट करो, इसे मत खुलवाओ। मालिक ने ठोकर मारी जूतों की, खोले से। सारे पीछे जो खड़े थे कह रहे थे आज पता चलेगा इसी में संभाल है। चाबी निकाली, मालिक को दे दी, जूता खाकर बाबूजी खोल लीजिए। उन्हें आदेश दिया, ताला खोला गया टैक्सी का, देखा आंखें फटी की फटी रही। उसमें देखा बेटे में क्या देख रहा हूं, एकदम सन्नाटा। कपड़ा उठाया, उसे फटा सा कुर्ता, फटा पजामा और जूते और सिर पे बांधने वाला होश स्वामी। ये क्या है कि बाबूजी बस मैं इसलिए इन्हें रोज देखने आता हूँ। मैं जिस दिन आपकी फैक्ट्री में आया था मेरे पास एक कुर्ता फटा हुआ, एक पायजामा का स्वामी थी। मैं अपनी औकात ना भूल जाऊं, मैं कमरे में आकर रोज इन्हें देख लेता हूँ। मेरे अंदर कोई लोभ ना आ जाए, मेरे अंदर बिगाड़ ना आ जाए। ओहो, मालिक का पानी ढल गया, टेम्परेचर डाउन हो गया, बच्चों को हृदय से लगाया। मालिक फूट के रो गया, बेटा मुझे क्षमा कर दो, तू तो एक बहुत पवित्र देवता है। बेटा इन लोगों ने मुझे गुमराह कर दिया, फैक्ट्री वालों ने, चांडाल चौकड़ी पीछे खिसक गई। बेटा मुझे क्षमा कर दो। उसके बाबूजी के पैर पकड़ लीजिए। पर बेटा उस मालिक के पास कोई बेटा नहीं था। उस बेटे को घोषणा कर दी, बेटा तू मेरा आशिक बेटा है, मैं तेरा धर्म का पिता, मैंने आज तक बोझ ले लिया। और बेटे फैक्ट्री का मालिक तू, मुझे मेरी पत्नी को जो तेरी धार्मिक माँ है बेटा 2 रोटी चाहिए, सारी फैक्ट्री उसके नाम कर दी। ऐसा संस्कारवान बेटा। इसी प्यारे बच्चों, ऐसे संकट में एक ऐसी आदर्श माँ अपने परिवार को बना के नया जीवन दे देती है, नई खुशहाली जाती है। ऐसे संस्कारवान बेटा बेटी हुआ करते थे हमारे यहाँ इसी देश में। इसी देश में भगवान राम, भगवान कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पूरा वीडियो अवश्य देखें।